भगवान श्री कृष्ण जो है आज ही के दिन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, ये बताने के लिए कि वास्तव में मानव का जो सर्वोपरि धर्म है वो क्या है। अर्थात ये कह सकते हैं भगवत गीता जो है कोई पहली बार अर्जुन को इसका ज्ञान नहीं दिया गया था, बल्कि इस अर्जुन को से भी पहले इसका जो ज्ञान है बहुत लंबे समय पहले जो दिया गया था। कब दिया गया था? लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले सूर्य देव विवस्वान जी को इसका ज्ञान दिया था। सूर्य देव विवस्वान जी को दिया और फिर विवस्वान जी ने इस ज्ञान को जो है मनु महाराज को दिया। मनु महाराज ने इसको जो है मानव जाति के जो पिता है उनको दिया। फिर कालक्रम में ये ध्यान हो गया। फिर ये शंकराचार्य जी ने भी जब 12 साल पहले इसी भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिखा। 750 साल पहले, 750 साल पहले माधवाचार्य ने जी गीता के ऊपर भाष्य लिखा। 350 साल पहले जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भी जो है क्या लिखा? भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिखा। और उस सभी जानकारी के लिए ये जो भगवत गीता का जो 350 साल पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा। हरे कृष्णा। अर्थात ये भगवत गीता का जो इसका इम्पोर्टेंस है, जो इसका महत्व है, बहुत लंबे समय से है। ऐसे लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले जो है किसने दिया था इसका ज्ञान? जो है माधवा सॉरी यशवान जी ने दिया था। सूर्य देव यशवान जी ने मनु जाति के पिता मनु महाराज, मानव जाति के पिता को। फिर 1200 साल पहले जो शंकराचार्य जी ने भी जो है इसी भगवत गीता के ऊपर शंकर भाष्य लिखा। 750 साल पहले जो है माधवाचार्य जी ने भी जो है गीता के ऊपर भाष्य लिखा। फिर 350 साल नाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने जो है सारार्थ जो है वर्ष ने टीका भी लिखी थी 350 साल पहले। और 1800 जो है 86 ईस्वी पूर्व जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी जो है रसिक जो है रंजन अर्थात विनोद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसके ऊपर टीका लिखी। इसी प्रकार से जो है भगवत गीता श्री कृष्ण के द्वारा जो है सूर्य देव को दी गई थी लगभग 12 करोड़ 40 लाख वर्ष पहले। 5000 वर्ष जो है श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को दिया, जो आज का ही दिन है। 1000 वर्ष पहले रामानुजाचार्य जी ने भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिखा। 600 वर्ष पहले श्रीधर स्वामी जी ने भी जो है सुबोधनी लिखा। 250 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले जो है बलदेव विद्याभूषण जी ने भी लिखा। और उसके बाद में कालक्रम में 1972 में प्रभुपाद जी ने भी इसके ऊपर भाष्य दिया, अपना कमेंट्री दी। वो क्या है? भगवत गीता यथारूप। तो ये इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है आज के प्रासंगिक में, जितना कि 5000 साल पहले था। ज्ञान को जो है भगवत गीता का ज्ञान बताया गया है, अर्थात पूरी मानव जाति का कल्याण का ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा हजारों लाखों लोगों को जो है क्या मिला? लाभ मिला भगवत भक्ति में बढ़ने के लिए। अर्थात वे सब जो है क्या बन पाए? भगवान के भक्त बने, जिन्होंने अर्थात ये भगवत गीता का जो ज्ञान है पूरी मानव जाति के लिए, ये मैंने छोटा सा एक शॉर्ट में बताया आपसे कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। और एक जिस तरह से हम लोग भगवत गीता जयंती मना रहे हैं, आज मोक्षदा एकादशी मना रहे हैं और पूरे विश्व में जो है धूमधाम से मनाई जा रही है। आज ही के दिन जो है कुछ लोग जो है क्या मना रहे हैं? मना रहे हैं क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं। ईसा मसीह का, यीशु का जो जन्मदिन मना रहे हैं। तो यस ईसा मसीह के बारे में भी बहुत सारे लोगों के मन में धारणा है, उनको भगवान कहते हैं, लेकिन वो गलत है, क्योंकि उन्होंने भगवान होने का दावा नहीं किया। उन्होंने जो दावा किया है आई एम सन ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। एक दिन पहले हमने बताया था। असल में कुछ लोग जो है उनका जो बातें हैं उनको तोड़ मरोड़ करके पेश करना चाहते हैं, अर्थात जो उन्होंने बताया वो नहीं जो है
लोगों के सामने बताते हैं। अगर वो भी चीजें बताई लोगों के सामने जो उन्होंने उपदेश दिया, जो ज्ञान दिया, तो तब जाकर के हमारा जो कार्यकलाप है, जो दर्शन है, वो सही होगा। तो वे क्या कहते हैं कि नहीं नहीं जी, वे आए थे, उन्होंने उपदेश दिया। जैसे किसी ने कहा कि ईसा जी आए, ईसा मसीह आए, उनको सूली पे चढ़ा दिया और वो चले गए। तो किसी भारत के व्यक्ति ने कहा कि हाँ, हमारे ही भोले बाबा जी है, उनको भी जो है देवताओं ने विष दिया था, पीने के लिए विष निकला था, हलाल विष निकला। बोला फिर क्या? बोला पी के, बोला फिर, बोले जिंदा है वे तो, हमारे भोलेनाथ जी जिंदा है कैलाश पर्वत में। अर्थात जब भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो कितने प्रबल है, बलशाली की चीजें है। और कभी कभी क्योंकि ईसा मसीह ने भी अपने आप को भगवान का ही दास घोषित, दास माना, कहा कि मैं उनका दास भी नहीं बल्कि सन कहा, पुत्र कहा, सन ऑफ गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं पुत्र हूँ ईश्वर का, भगवान का। जब उन्होंने ईश्वर का पुत्र माना, अपने आप को घोषित किया और स्वीकार किया, लेकिन लोग फिर भी इस बात को क्या करे, तर्क वितर्क करते रहते हैं। पूरी तरह से क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, नहीं नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा है, ये उन्होंने कहा था, जबकि उनके आदेश को मानते नहीं लोग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है समाज में कि जो ईसा मसीह ने, जो क्राइस्ट ने, जो है जीसस क्राइस्ट ने जो उपदेश दिया, जो अपना आदेश दिया, कहा उनका एक आदेश है सीधा सा, दाऊ शैल नॉट किल, कि तू हत्या नहीं करेगा। लेकिन क्या लोग वास्तव में इस बात को स्वीकार करते हैं कि हत्या नहीं करेगा? हत्या हृदय से क्या कहा जाए, अगर माना जाए तो लोग कहेंगे नहीं नहीं, ईसा मसीह जी ने तो कुछ और कहा था। मतलब उनका स्पष्ट आदेश है, एक तरफ भगवत गीता का आदेश है, भगवान श्री कृष्ण जो है, जो आदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये ऐसा करो, ऐसा आचरण करो, ऐसा किस तरह को कीजिए। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो ईसा मसीह को भी मानते हैं, उन्हीं के अन्यायी, उन्हीं की बातों को झुटला देते, ठुकरा देते हैं, तो उसको बोलते हैं ऋचा, हाइपोक्रेसी। ये तुम्हारा बंद कैसे हो? एक तरह से वो कपट है, झूठ है, दिखावा है। यानी कि आप कहते हैं चार्जिंग लगा, मुसलमान, आप वास्तव में उनकी बातों केवल को, 15% चार्ज है क्या? वास्तव में सच्चे फॉलोअर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके आदेश 15%। का आप सही रूप में पालन नहीं कर रहे। जब हम उनके आदेश का सही रूप में पालन करते हैं, तब ही हम उनके जो है सही हितैषी होते, सही फॉलोअर होते, सही अनुयायी होते हैं। तो भगवत गीता भगवान ने जो 5,000 साल पहले जो है भगवत गीता का, 5,218 साल पहले भगवत गीता का उपदेश दिया था, वो ज्ञान आज भी इतना ही प्रासंगिक है जितना कि 5,000 वर्ष पहले था। दुनिया का कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, धार्मिक हो, किसी भी नैतिक हो, किसी बौद्धिक हो, किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न क्यों ना हो, जिसका हल भगवत गीता में न दिया होगा। अर्थात भगवत गीता दुनिया के सभी प्रश्नों का उत्तर है। ये भगवत गीता जिसमें 700 श्लोक 18 अध्याय है, इस भगवत गीता के अंदर पूरे 700 श्लोक दिए गए हैं और 18 अध्याय है। ये भगवत गीता जो पूरे मानव जाति का जो है कल्याण का एकमात्र मार्ग प्रशस्त करती है। तो ये भगवत गीता साथ साथ हमें बताती है कि इसमें भगवान ने जो है ना, सबसे बड़ी बात पता क्या है, कि हर एक बात को भगवान ने एक योग से जोड़ के बताया। योग का मतलब होता है जोड़ना। भगवान ने पहले कर्म से जोड़ के बताया उस ज्ञान को, कि आप कर्म करते भी कैसे मुझे प्राप्त कर सकते हो। फिर उस कर्म में थोड़ा सा और ऊपर उठने के लिए बताया। ऊपर उठने का मतलब बताया कि जो है तुम इस कर्म को मेरे कृष्ण भावना भावित होगा, अर्थात मेरे कृष्ण के प्रति होकर के भी जो है कर सकते हो। अब थोड़ा सा फिर कन्फ्यूजन रहा कुछ लोगों, फिर भगवान ने थोड़ा बताया कि चलो तुम, कुछ लोग का हो सकता है मन की हम ध्यान विधि, क्योंकि ध्यान विधि बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान लगाने के लिए, ध्यान नहीं तो यज्ञ सीखने के जो सतयुग की है, लेकिन कुछ लोग अधिक उसके प्रति जो लोग प्रभावित हैं, तो ध्यान विधि बताई। चलो ध्यान विधि में भी तुम्हारा नहीं चल सकता, तो भगवान ने फिर गुह्य ज्ञान बता, भगवत ज्ञान के बता, फिर भगवत प्राप्ति का साधन बता। आगे जाके फिर भगवान ने जो है बताया कि भक्ति योग की विधि बताई, कि भक्ति योग कैसे कर सकते हो। भक्ति योग से भी जो है आगे जा करके फिर भगवान ने जो है पुरुषोत्तम योग के बारे में बताया। तो इतने सारे योग भगवान ने बताए, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, पुरुषोत्तम योग, तो ताकि हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझ सके। और भगवत गीता में सबसे अच्छी और एक बात आती है कि ये भगवत गीता, पूरी पूरी भगवत गीता
वो केवल और केवल एक एक जिज्ञासा है, क्वेश्चन है। और क्वेश्चन किसका है? वो क्वेश्चन है धृतराष्ट्र जी का। धृतराष्ट्र जी ने एक प्रश्न किया है भगवत गीता में। 4 कैरेक्टर बोलते हैं, 4 पात्र बात कर रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। सबसे पहले धृतराष्ट्र है, फिर संजय है, फिर अर्जुन है, और भगवान श्री कृष्ण। और सब धृतराष्ट्र जी ने एक ही प्रश्न किया था जो सबसे पहले अध्याय में सबसे पहला श्लोक है। वो क्या है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुस्व माम का पांडवाश्चय कि मैं कुरु संजय। कह रहे कि धृतराष्ट्र कह रहे कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर मेरे और पांडवों के जो पुत्र है वो यो युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए हैं। उन सब ने मिलकर के क्या किया, ये मुझे बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ। अर्थात सीधा से पूछा कि जो मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पे इकट्ठे हुए युद्ध करने की इच्छा से, उनमें युद्ध होने के क्या आगे चांस है, वे कितना आगे बढ़े हैं, या क्या स्थिति है। उसी उसी इस श्लोक के ही उत्तर में पूरी तरह से जो है ये भगवत गीता का उपदेश दिया गया। केवल एक ही प्रश्न जो है पूछा और एक प्रश्न के उत्तर में ही पूरा भगवत गीता का उपदेश दिया गया। यानी कि इतना महत्वपूर्ण होता है एक ही श्लोक ही। और वो पूरा भगवान ने जो है फिर आगे समथिंग 40 जो है बार संजय ने अपना मंतव्य दिया, संजय ने बोला है श्लोक। और 84 श्लोक जो अर्जुन ने बोले हैं, बाकी 500 कुछ जो समथिंग श्लोक बचते हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने बोले। तो ये भगवत गीता का जो ज्ञान है वो आज भी इतना ही व्यवहारिक है। और इस गीता को यथारूप को अपना करके जब से इसका प्रकाशित हुआ 1972 से तब से आज तक लगभग जो है 2.5 करोड़ प्रतियां जो है भारत में वितरित हो चुकी है। 2.5 करोड़ भगवत गीता भारत में वितरित हो चुकी है, वो पूरे विश्व में तो और भी ज्यादा। तो इस्कॉन जो आज प्रचार कर रहा है, जो हमने पहले बताया था कि ये जो महीना आता है गीता जयंती का, इसके 2 कारण होते हैं। एक तो जीसस क्राइस्ट होता है क्योंकि यूरोप देशों में जो है अन्य देशों में प्रभुपाद जी ने इसको शुरू किया क्योंकि वहाँ लोगों के पास में पैसे होते हैं। दिसंबर का महीना होता है, लोगों के पास में समय होता है, लोग मैराथन करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। दूसरा आगे बताया गया है कि जो जैसे गीता जयंती, क्योंकि भगवान ने इसी महीने में जो है आज ही के दिन जो है इसका उपदेश दिया था। इसको जो है मोक्षदा एकादशी बोलते हैं। आज की जो एकादशी है उसका नाम मोक्षदा है। मोक्षदा का मतलब है कि जो मोक्ष प्रदान करने वाली है। यदि आज की एकादशी के दिन लोग जो है जप करे, ध्यान करे, भगवान का भजन करे अच्छी तरह से, तो उनको जो है भगवत भक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है सुलभ तरीके से। तो ये इतना महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि इसमें व्यक्ति प्रयास करे तो अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। तो भगवत गीता का सबसे बड़ा लाभ इस बात के लिए भी है कि भगवत गीता हमारे सब पहलुओं को छूती है। और भगवत गीता के बिना अगर देखा जाए तो पूरा पूरा मानव समाज अधूरा है। पूरे अच्छे मानव समाज की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब भगवत गीता हमारे मध्य में होगी, हमारे जीवन के बीच में भगवत गीता होगी, तभी एक अच्छे मानव समाज की हम कल्पना कर पाएंगे। एक अच्छे मानव समाज का निर्माण हो पाएगा। एक अच्छा मानव समाज जो है पूरे संसार को जो है लाभान्वित कर पाएगा। अगला, भगवत गीता जो है हमें बताती है कि जो उसके एक एक श्लोक है वो जो है पूरे पूरे पैरामीटर में, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण ने जब उपदेश दिया था तो वो जो आवाज है, वो ज्ञान जो आज भी है उस समय जो है वो आकाश में आज भी गूंज रहा है। आप कहोगे इस बात का क्या क्या सबूत है, क्या पक्ष है हमारे पास से, हम बताते हैं। आप कुरुक्षेत्र में जाइए, वहां पर पैनोरमा विज्ञान केंद्र है। और पैनोरमा विज्ञान केंद्र में जो साइंटिस्ट है उन लोगों ने ये खोज की है कि वो आज भी आवाज इस तरह गूंज रही है। जब आप अंदर जाओगे तो वही घोड़ों की आवाज है, वही हिननाना, वही मार काट, वही युद्धों की पूरी वही शोर सुनाई देगा आपको एज इट इज। कुरुक्षेत्र में कुछ भक्तों से हमने बोला है, वादा किया है कि हम लोग लेके जाएंगे। तो जब हम लेके जाएंगे कुरुक्षेत्र में, अभी थोड़ा सा समय ठीक होते ही कोरोना का, फिर आपको दिखाएंगे। फिर वो सब आवाज आज भी है क्योंकि ये पुष्टि करती है कि वेदों में एक श्लोक मंत्र जो सबसे पहला मंत्र है वो ये है, वो ये बताया गया है वेदों में कि जिस प्रकार से हमारी आत्मा अमर है उसी प्रकार से हमारी वाणी भी अमर है। अर्थात ये आत्मा अमर रहेगी तो हमारी जो कही गई जो वाणी है वो भी संसार में इसी प्रकार से अमर रहेगी। तो ये सबसे बड़ा क्या है, एक पूरा
जो है मतलब एक तरह का गणित है। अर्थात और भी बहुत सारे भगवत गीता के विषय में छोटी छोटी कुछ बातें हैं। जिस तरह से एक बार एक व्यक्ति बीमार हो गया और उस व्यक्ति को जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसको कुछ मतलब तांत्रिक विद्या होती है उसके जीवन में। अर्थात किसी ने उसको क्या करता था कि जो है तंत्र विद्या से वो प्रभावित कर रहा था उसको। तो जब तंत्र विद्या से इस तरह से प्रभावित कर रहा था उस व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति जो है जब डॉक्टर के पास में गया, 1 मिनट सुनना पड़ेगा किसी का फोन है। ये जी हरे कृष्ण, मैसेज कर दिए एक बार मुझे मैं मैसेज कर दिए प्लीज, मैं क्लास में हूँ, मैसेज कर दो। थैंक थैंक यू। हरे कृष्ण, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। तो उस व्यक्ति को क्या किया हुआ था कि जो है तंत्र विद्या का जो है उसके ऊपर प्रभाव किया हुआ था। तो उस डॉक्टर ने कुछ दवाई दी उसको, लेकिन वो दवाई तो उसने खाली, कुछ आराम नहीं हुआ। लेकिन जिस पेपर में उसने दी, वो डॉक्टर को भी नहीं पता था कि ये गीता के श्लोक है। ऐसी रद्दी में उसने लिखे और बस पुड़िया बना के दे दी। तो रात्रि में जिस समय उसके ऊपर अटैक होता, तबीयत उसकी खराब होती थी, तो वहां पर वे चीजें जो आई, स्पिरिट्स जो आई, और उन्होंने उसको जो है क्या करना चाहा, अपने जो है मतलब थोड़ा उसके ऊपर मानसिक रूप से प्रभाव डाला। तो तभी क्या हुआ कि जो भगवत गीता के जो वहां पर पेपर थे, जो श्लोक थे, उनसे जो है वाइब्रेशन निकलने शुरू हुई, तिरंगे। और वे तिरंगे इतने तेज थी कि जो वे जो स्पिरिट्स जो आ रही थी वो सब की सब भाग गई चिल्लाते हुए। और वे उस दिन जो है बहुत ही अच्छी तरह से क्या हुआ कि मतलब बहुत अच्छी नींद ली और बहुत अच्छी तरह वे ठीक रहे, और 2-4 दिन बाद धीरे धीरे ठीक होने लगे। तो बाद में देखा गया ऐसा क्या हुआ, तो दवाई तो वही थी। तो बाद में देखा गया ये भगवत गीता के श्लोक थे। फिर उन्होंने किसी व्यक्ति से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है, उन्होंने कहा बिल्कुल, क्योंकि ये श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि भगवान ने अपने मुख से जो ज्ञान दिया है वो इतना पावरफुल है। जिस तरह से बिजली के तार है, वायर है, उन्होंने कोई जाने में अनजाने में, कोई गरीब अमीर कोई भी व्यक्ति उनको छूता है तो उससे विद्युत प्रभावित होती है, विद्युत निकलती है उससे, कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। तो ये इतना महत्वपूर्ण है उस विद्युत का प्रभाव कि जैसे भी कुछ उसमें से तरंगे निकलती है तो तुरंत के तुरंत जो है वो पूरा मानसिक रूप से व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रभावित करती है। तो धीरे धीरे व्यक्ति ठीक होने लगा। और भगवत गीता के और भी ऐसे देखा गया, जो लोग भगवत गीता का पाठ करते हैं नियमित रूप से सुबह उठ करके, उनकी बुद्धि चेतना मन हमेशा शुद्ध रहता है। उनके जीवन में कहीं भी टेंशन एंग्जाइटी परेशानी नहीं आती। और तीसरा, भगवत गीता का सबसे बड़ा लाभ ये है कि गात्वा माम शांति मृच्छति। हे अर्जुन, जो मुझे जान लेगा, मेरे गीता को पढ़ता है, तो उसके जीवन में क्या आता है, शांति मृच्छति, वो शांति को प्राप्त कर लेता है। शोक मोह भयापाह, उस भगवत गीता पढ़ने वाले के जीवन से, जो लोग भगवत गीता पढ़ेंगे उनके जीवन से शोक मोह भय, ये तीनों जो अवसाद है, जो तीनों जो बीमारियां है, जो भयानक जो कष्ट है, जो दुख है, ये दूर हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रभाव है भगवत गीता का, शोक मोह भयापाह। शोक क्या है, जो भूतकाल का है। भूतकाल का जो शोक है कि हम ये नहीं कर पाए जीवन में, ये नहीं हमारे हो पाया। मोह जो है, मोह वर्तमान से है, और भय जो है भविष्य से है। तो ये सब का सब जो डर है, जो सब टेंशन है, ये सब का सब क्या हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा हमारे जीवन से। तो ये इतना महत्वपूर्ण पक्ष है कि जब हम इसको अपने जीवन में उतारते हैं, जीवन में लागू करते हैं, तो भगवत भक्ति वो सर्वोपरि हमारे जीवन को जो है क्या करती है, मार्ग प्रशस्त करती है। तो ये भगवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हुए। और आगे जैसे ही व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है, तो जानकारी के लिए आपकी, ये भगवत गीता जैसे है, प्रभुपाद जी की भगवत गीता, ये केवल एक ही बुक नहीं है। ये केवल एक ही बुक नहीं है, बल्कि ये भगवत गीता के अंदर 44 अन्य शास्त्रों का वर्णन किया गया है। 44 और अन्य शास्त्रों का भी वर्णन किया गया इस भगवत गीता के अंदर। आप जब भी समय होगा जब पढ़ेंगे,
वो यहाँ पर जो लास्ट में जहाँ लेखक परिचय दिया है प्रभुपाद जी ने, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ आपसे, याद रखना। कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता का क्या महत्व है, क्या विशेष है। तो भगवत गीता इसलिए सबसे विशेष है क्योंकि जहाँ पर ये लास्ट में लेखक परिचय है, उसका अगला ही जो श्लोक है ये भगवत गीता के पूरा जो है यहाँ पर जो संदर्भ दिया है, रेफरेंस दिया है, तो ये अन्य और 44 जो है क्या है, और शास्त्रों का वर्णन किया गया है। देख देख सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा करके, ये और भी जो है 44 अन्य शास्त्रों का वर्णन किया गया है भगवत गीता के माध्यम से, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर जो दिया गया 44 और शास्त्रों का वर्णन। क्यों? क्योंकि जब हम इस भगवत गीता को पढ़ते हैं, अकेली भगवत गीता को, तो ये और अन्य 44 शास्त्रों का भी वर्णन करती है, जो हमें बताते हैं कि वास्तव में जीव की स्थिति क्या है, जीव की स्थिति कैसी हो सकती है। और जो है सारे शास्त्रों, अगर भगवत गीता भी हम बहुत अच्छी तरह पढ़ लेते हैं गहराई से, तो हमारे जीवन से शोक मोह भय ये सब चीज समाप्त हो जाती है और हमें जीवन में आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। तो आनंद और शांति की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, भगवत भक्तिपूर्ण बनाने के लिए हमें इस भगवत गीता को, इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन जो ये पूरे मानव समाज के लिए वरदान है। तो इस भगवत गीता के जितने लोग इसको जीवन में अपना रहे हैं, इसको लेकर के चल रहे लोग जीवन में, उन्हीं लोगों के जीवन में शांति आ रही है, आनंद आ रहा है। पूरे विश्व में जो है भगवत गीता का, पूरे सनातन धर्म का आज पूरा प्रचार हो रहा है। बुरा मत मान, भारत के अंदर जो है 576 तरह की भगवत गीता है, लेकिन वो सब भगवत गीता पढ़ करके भी लोग जो है, विशेषकर गीता प्रेस की गीता बड़ी प्रसिद्ध है, घर घर में मिल जाएगी, लेकिन उसको पढ़ करके बुरा मत मानना, कोई भी भक्त नहीं बन पा। लेकिन जब से भगवत गीता यथारूप आई है, शिला प्रभुपाद जी ने जिससे लिखा है, इसको कंपोज किया है, तभी से भगवत गीता पूरे विश्व में जो है इसने क्रांति ला दी है। भक्तों के जीवन में क्रांति ला दी है, बाढ़ आ गई है भक्तों की। चौराहे पे, गलियों पर, सब जगह पूरे दिसंबर भक्त लोग इसलिए करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवान ने इसको ज्ञान को दिया, अर्जुन ने इसे स्वीकार किया, और गुरु परंपरा से ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इसी भगवत गीता में शुरुआत में ही आप जाएंगे तो वहाँ गुरु परंपरा दी गई है। 32 नंबर पर भगवान श्री कृष्ण चल कर आकर के गुरु चैतन्य महाप्रभु ने आचार्यों से 32 नंबर पर प्रभुपाद जी आए, उन्होंने उसके बाद में उनके शिष्य आज पूरे विश्व में क्या करें, प्रचार करें। क्योंकि ये ज्ञान जो है गीता किसका है, गुरु परंपरा का है। तो इस ज्ञान को भी हमें गुरु परंपरा के माध्यम से क्या करना चाहिए, स्वीकार करना। तो ये एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरा बताया कि जो बाइबल में हमने बताया था कि वहाँ शिक्षा तो दी गई है, लेकिन बाइबल के अनुयायी उन शिक्षाओं का पालन नहीं करते। कहते हैं कि नहीं नहीं, ईसा मसीह ने तो ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला कि हत्या मत करो। यस माता जी, थैंक यू। यस प्रभु जी। हाँ, 42 शास्त्रों को कंपाइल किया गया, बिल्कुल सही बात है। 42 और 43 भगवत गीता, तो इतने शास्त्रों का इसमें क्या किया है, बीच में कंपाइल किया गया। तो लेकिन जो बाइबल में जो शिक्षा दी गई है, उसको बाइबल के मानने वाले ही स्वीकार नहीं करते। क्यों? आप कहोगे कैसे? कि उसमें कहा गया तू हत्या नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो जीवों की हत्या करते हैं, जीवों को मारते हैं, मांस चढ़ाते हैं, और फिर फ्राइडे के दिन आकर के पादरी के सामने जो है माफी मांग लेते हैं, कोई पाप करो। वो फायदा क्या है? वो तो जो है, आप पाप भी करो और माफी मांग लो, फिर पाप करो, तो उससे प्रवृत्ति थोड़ा खत्म हो गई। वो तो गलत है ना, तो और कपट हो गया कि हमने माफी मांगी, दिखावा भी किया, और फिर भी हमने पाप किया। जबकि भगवत गीता में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, खुद ईसा मसीह ने कहा कि मैं भगवान का पुत्र हूँ, लेकिन वे कहते नहीं, वो तो भगवान थे। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब बताना कि शिव जी ने जहर पिया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, वे कहते हैं कि ईसा मसीह चले गए। तो वास्तव में जो है, तंत्र विद्या क्या है? तंत्र विद्या जो है, एक 3 तरह की विद्या होती है: सतोगुणी विद्या, रजोगुणी विद्या, तमोगुणी विद्या। सतोगुणी विद्या जो भगवत भक्ति जिसकी हम बात करते हैं, रजोगुणी विद्या जो भौतिक जगत में जो पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तमोगुणी विद्या जो तंत्र विद्या है, जो बिल्कुल जो है भूत प्रेत इस तरह के है, तंत्र विद्या मानते हैं। 3 तरह की विद्या है: सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो ये भगवत गीता वास्तव में आत्म ज्ञान के लिए, आत्म कल्याण के लिए, हमें इसको स्वीकार करना है, तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से क्या आएगा, भगवत भक्ति का मार्गदर्शन होगा। थैंक यू। हरे कृष्णा। थोड़ा समय का अभाव है, कल बाकी हम कुछ और कल बताएंगे आपसे। इतना कहते हैं, हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। आपको